जब 26/11 के आतंकवादी हमले में अजमल कसाब को वकील मिल सकता है तो बाकियों को क्यों नहीं। एक बार फिर से यही क्वेश्चन सामने आया है कि क्या बार एसोसिएशन आपको किसी भी एक्यूज्ड को रिप्रेजेंट करने से कोर्ट में मना कर सकती है। अब ये मामला आया क्यों है सामने, तो आप लोग जानते ही होंगे कि अयोध्या में राम मंदिर में लूटपाट का मामला आजकल चल रहा है। तो वहाँ की जो फैज़ाबाद की एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन है, उसने मना कर दिया है कि वो अयोध्या में जो राम मंदिर है उसके एक्यूज्ड को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं करेगी, यानी कि उनका साथ नहीं देगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा कर सकती है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट का इसमें अहम फैसला मायने रखता है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, एक बार पहले भी ऐसा हुआ था। किस केस में हुआ था? इन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2010 AS मोहम्मद रफ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि वकीलों और पुलिस के बीच में कुछ झड़प खींचातानी हो गई थी। तो जो पूरी की पूरी एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन है, उसने उनको रिप्रेजेंट करने से कोर्ट में मना कर दिया था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट एवरी एक्यूज्ड हैज द राइट टू फेयर ट्रायल एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड इट इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्ट्रेरी टू प्रोफेशनल एथिक्स टू डिनाई दैट राइट। कि वकीलों का काम है कि फ्री ट्रायल सबका, फेयर ट्रायल सबका हो। तो ऐसा अगर कोई भी वकील करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वो इलीगल होगा कंप्लीटली। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के तीन राइट हमारे पास हैं, तीन जो आर्टिकल हैं। एक है आर्टिकल 22, एक है आर्टिकल 21 और एक है आर्टिकल 39। अब ये तीनों आर्टिकल क्या कहते हैं? तो जब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की, तो ये बोलता है यह हर उस व्यक्ति को अधिकार देता है जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है कि वो अपनी पसंद के वकील से सलाह ले सके और अपने डिफेंस या बचाव कर सके। तो आर्टिकल 22 मतलब इस तरह का प्रावधान आर्टिकल 22 में है। आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ है, वो फ्री ट्रायल यानी कि निष्पक्ष जो है सुनवाई हर किसी की होनी चाहिए, तो वो भी इस चीज़ को मंजूरी देता है। और जो आर्टिकल 39A है, ये क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि उसके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, तो कोर्ट यानी कि सरकार उसको अपने फीस पर, अपने पैसे पर वकील प्रोवाइड करवाएगी। तो यानी कि वकीलों के पास, यानी कि बार एसोसिएशन के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि वो किसी को बैन कर सके, किसी एक्यूज्ड को कोर्ट में जाने से बैन कर सके, उसको रिप्रेजेंट करने से बैन कर सके। जब महात्मा गांधी के कातिलों को वकील मिला था, जब 26/11 के आतंकवादियों को वकील मिला था, तो बाकियों को क्यों नहीं, ये क्वेश्चन सामने आता है। तो आपका इस पर क्या कहना है कि ऐसे मामलों में क्या वकील मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप जरा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।